अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं दुबई अलगरूद में। तो ये हमारे पास एक यारक कंपनी का एसी है डक टाइप। तो इसको ऑन करते हैं तो 2-3 मिनट के बाद जो इसका ना ब्रेकर बंद हो जाता है, ट्रिप हो जाता है, पूरी पावर जो है ना चली जाती है। तो हम चेक करके आपको बताते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये ऐसा हो रहा है। तो ऊपर चलते हैं, इसका आउटडोर खोल के आपको पूरा चेक करवाता हूँ कैसे आपने इसको चेक करना है। तो नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं इसके ऊपर, इसको ऑन कर देते हैं। तो ऊपर चलते हैं, इसके आउटडोर की तरफ जाके उसको चेक करते हैं, उसमें पावर वगैरह सारा कुछ आपको बताते हैं। तो जी हम ऊपर आ गए हैं। ये हमारा यारक कंपनी का आउटडोर है। तो ये इसके साथ एक आइसोलेटर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये भी ऑन है। तो अभी हम इसको खोल के आपको चेक करवाएंगे कि इसमें क्या मसला है, सप्लाई क्यों नहीं आ रही। ये इसका साइड का कवर है, जिधर कनेक्शन वगैरह है, ये हम इसको खोल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कंडक्टर लगा हुआ है 3 फेस। ये एक रिले है जो इसको कंडक्टर को ऑन की करवाती है, जो नीचे से सप्लाई आती है। तो ये हमारे 3 फेस हैं, रेड, ब्लू और येलो। इसके आगे जो है न्यूट्रल लगी हुई है। सबसे फर्स्ट में अर्थिंग है। तो सबसे पहले जो है हम इसकी जो है ना सप्लाई चेक करेंगे कि इधर करंट वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी हम रेड और ब्लू को, ये 2 फेस हैं, ये मल्टीमीटर के देख रहे हैं, मल्टीमीटर से हम इसको चेक करेंगे कि इसमें सप्लाई है कि नहीं। ठीक है, ये देखें हमने रेड और ब्लू पे लगाया है, तो इसमें सप्लाई नहीं है, करंट नहीं आ रहा। तो आगे वाले पे भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सब पॉइंट को बारी बारी देख लेते हैं। देखें किसी में भी पावर नहीं आ रही। ठीक है, ये न्यूट्रल के साथ भी हम लगा के चेक कर लेते हैं कि पावर है कि नहीं। ये देखें इधर भी पावर नहीं शो हो रही। तो ये हम चेक करते हैं डीपी में जाके, उधर ब्रेकर वगैरह कुछ ट्रिप है, पावर क्यों नहीं आ रही, वो ख़राब है या क्या है। चलते हैं डीपी की तरफ। तो जी ये हमारी डीपी है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक बॉक्स है पूरा, इसमें कंडक्टर लेमें और ELCB वगैरह लगी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं। ये नंबर 5 पे ये हमारी ELCB बंद है। तो कोई चीज़ शॉर्ट वगैरह हो तो उसकी वजह से ये ELCB जो है ना बंद हो जाती है। अगर आपका सर्किट आगे से कुछ स्पार्क हो गया, वायरें वगैरह जल गई हैं, तो उससे जो है ना आपका ये ब्रेकर गिरेगा। तो अभी ये ELCB इसको हम ऑन कर देते हैं। ठीक है, अभी जाके उधर पावर इसकी चेक करते हैं और देखते हैं कौन सी चीज़ ख़राब है। तो जी अभी हम इसकी दोबारा एक दफ़ा फिर आपको सप्लाई चेक करवा देते हैं। ये 2 फेस पे हमने लगाया है, ये देख रहे हैं आप 394, मतलब सप्लाई हमारी आ गई है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये तीनों फेस हमारे आ गए हैं। तो अभी जो है हम कंडक्टर को पुश करके देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमारा आउटडोर चलता है या नहीं चलता। तो ये कंडक्टर का जो बटन है ये हमने पुश करना है। हाँ, ये देखें झटका लेके तो बंद हो गया है। तो ये कोई ना कोई चीज़ शॉर्ट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले जो ये वायरें हैं, हम ये 3 वायरें हैं कंप्रेसर की, तो हम इनको निकाल के तो चला के देखते हैं। तो जी ये तीनों वायरें हमने कंप्रेसर की निकाल दी हैं। अभी इसको चला के हम चेक करते हैं। ये आइसोलेटर जो है बंद है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी इसका कंडक्टर जो है मैं पुश करके आपको चेक करवाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, फ़ैन हमारा चालू हो गया है। ठीक है, तो कंप्रेसर ही हमारा जो है ख़राब है, ये शॉर्ट है, उसकी वजह से ये ट्रिप कर रहा है। तो इसी तरह आप भी जो है ना इसकी वायरें वगैरह निकाल के पहले कंप्रेसर की फिर मोटर की आप इस सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ख़राब है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।